अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में तेज तरीन 5G इंटरनेट की ऑक्शन की मंजूरी दे दी गई है, यानी अगले साल हम 5G के इंटरनेट को पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। मौजूदा 4G की निस्बत 5G इंटरनेट 10 से 20 गुना तक तेज हो सकता है। हमारे हालात में दुनिया में तो ये 40 से 70 गुना तेज भी होता है। इसकी वजह से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में ग्रो करेंगी, मजीद का तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, बलूचिस्तान में मौजूद वसी मादनियात को एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान के 5 बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने एक कंसोर्शियम बनाया है, जिसके ज़रिए बलूचिस्तान में मादनियात को निकाला जाएगा। याद रहे, बलूचिस्तान में 50 के करीब मुख्तलिफ मादनियात पाई जाती हैं। कौन कौन सी मादनियात के बड़े रिजर्व्स हैं वो आपको बताएंगे और इनमें से कितनी मादनियात कमर्शियली निकाली जा रही हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर की तरफ। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने मुल्क में तेज तरीन 5G इंटरनेट का ऐलान किया है। अगले साल फरवरी में इसका स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा, जिसके बाद मुख्तलिफ कंपनियां बिड करके ये ले सकेंगी। 600 मेगा हार्ट्स का इब्तदाई ऑक्शन होगा। उम्मीद है उसमें से हाफ तो मुख्तलिफ कंपनियां ले लेंगी। फ़ायदा क्या होगा? जिन इलाकों में 4G अच्छा आता है उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा तेज आपका ये 5G इंटरनेट होगा। फिर आपको कमांड देते हैं और उसके बाद जो आपको डाटा मिलता है 4G पे, उसके दरमियान जो वक्फा होता है वो 40 से 60 मिली सेकंड का होता है। 5G में वो सिर्फ 5 से 10 मिली सेकंड का हो जाएगा, यानी कि जैसे आप क्लिक किया करेंगे मिली सेकंड्स में आपको बहुत तेज़ी से आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी वीडियो मिल जाएगी। और आसान अल्फाज में समझाएं तो पाकिस्तान के अंदर जहां 4G है वहां पर 10 से 25 मेगाबाइट पर सेकंड आपको डाउनलोडिंग की स्पीड मिलती है। और 1 GB की फाइल अगर आपने वीडियो डाउनलोड करनी है तो 8 से 15 मिनट लग जाते हैं। 5G के आने के बाद वही 1 GB की वीडियो आप 15 से 40 सेकंड में डाउनलोड कर सकेंगे। इतना तेज़ ये इंटरनेट होगा। इसके ज़रिए ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। वीडियो कॉल्स जो हमारी अक्सर फंस रही होती हैं वो बड़ी स्मूथ हो जाएंगी। हमारी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स वो स्मार्ट बन जाएंगे। आप समझिए कि हम GT रोड से निकलकर 8 लेन की मोटरवे पे कन्वर्ट हो सकेंगे। फौरी तौर पे नहीं होंगे, लेकिन ओवर द पीरियड इसमें बेहतरी आती जाएगी। अब इस 5G के बाद पाकिस्तान में जो डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल इकोनॉमी है, जो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं, वो बहुत तेज़ हो जाएगी। फिर दूर दराज इलाकों के अंदर जहाँ पे असातिज़ा नहीं है वहाँ पर ऑनलाइन तालीम देना बहुत आसान हो जाएगा। रियल टाइम में शहरों में बैठे हुए असातिज़ा देहात के अंदर तालीम दे सकेंगे। फिर टेलीमेडिसन और सबसे बढ़कर रोबोटिक सर्जरी जो होती है कि आपका सर्जन किसी और मुल्क में बैठा हुआ है, मरीज किसी और मुल्क में ऑपरेट हो रहा है ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ से वो रोबोट के जरिए सर्जरी करता है, वो इस 5G के जरिए मुमकिन होगी। टेलीमेडिसन एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर जो डॉक्टर होता है कहीं और बैठा होता है, मरीज़ किसी दूर दराज के इलाके में होता है। उन इलाकों में नॉर्मली डॉक्टर जाना पसंद नहीं करते, तो होता क्या है, उस इलाके में किसी नर्स को या हेल्थ प्रोफेशनल को हायर किया जाता है। वो मरीज़ से तमाम की तमाम उसकी सिम्टम्स लेता है, ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर उसको जो चीज़ चेक करने कहता है, हार्ट बीट चेक करनी है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो वो नर्स जो है वो तमाम सिम्टम चेक करके जैसे डॉक्टर को बताते हैं, तो डॉक्टर्स वीडियो कॉल के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए बता सकता है कि ये बीमारी है, इसका ये इलाज है। अगर फिर भी ठीक ना हो तो उस मरीज़ को उस सूरत में दूर दराज के इलाके से किसी शहर में जाना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस 60-70% केसेस दूर दराज के इलाकों में ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं और बड़े डॉक्टर्स उन तमाम लोगों को चेक कर पाते हैं। इसके अलावा भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जहाँ जहाँ इंटरनेट इस्तेमाल होता है वहाँ वहाँ हम बेहतरी देख सकते हैं। हमारी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स, हमारी IT की एप्स की एक्सपोर्ट्स, ये तमाम की तमाम एक्सपोर्ट जो है बढ़ने की तवक्को है। चले देर आए दुरुस्त आए, हम लोग 5G की तरफ शुरू तो हुए हैं, अगले 2-3 साल में हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे फ़िलहाल हमारे यहाँ 4G भी को फुल फ्लेज 4G नहीं है, ये कुछ 3.5G है। 3G और 4G का एक मलगूबा सा जो हम लोग इवन शहरों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चले, हो सकता है 5G के आने के बाद कम से कम हमें 4G की सहूलत और उसकी स्पीड तो मिले।
جس سے بزنسز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو سیف سٹیز کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، CCTV کیمروں کے ذریعے ہم جو مجرمان کو پکڑنا شروع ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں میں بھی بہتری آئے گی۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ بلوچستان میں موجود وسیع معدنیات کے ذخائر کو ڈھونڈنے کے لیے، ایکسپلور کرنے کے لیے 5 بڑے بزنس گروپس نے کنسورشیم بنایا ہے۔ یاد رہے بلوچستان میں 50 کے قریب منرلز پائے جاتے ہیں، ان میں سے 39 ایسے ہیں جو کہ کمرشلی نکالے جا رہے ہیں، ابھی بھی 11 منرلز ایسے ہیں جن کو پراپرلی نکالا ہی نہیں جا رہا۔ اب مثال کے طور پر سونا وسیع مقدار میں موجود ہے، تانبا ہے، لیڈ ہے، زنک ہے، آئرن ہے، کرومائٹ ہے، کوئلہ ہے، ماربل ہے، گرینائٹ ہے، جپسم ہے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ اب 5 بڑے گروپس جو ہیں ان کی مجموعی مالیت کو $5 بلین ہے۔ مثال کے طور پر لیک سٹی والے، یہ ٹیکسٹائل کے بزنس میں اور ریل اسٹیٹ میں ہے۔ پھر فاطمہ گروپ جو بیسیکلی فرٹیلائزر کا ہے، دین گروپ یہ بھی ٹیکسٹائل کا ہے، ہلٹن گروپ یہ نارملی فارماسوٹیکل کا ہے، پھر سوریٹی گروپ یہ بھی ٹیکسٹائل کا ہے۔ تو یہ جو گروپس پہلے ٹیکسٹائل یا ریل اسٹیٹ کے اندر تھے، وہ اپنی انویسٹمنٹ کو اب ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا ہے۔ پاکستان بھر میں $8 ٹریلین یعنی $8,000 بلین کے معدنیات کے ذخائر کا اسٹیمیٹ ہے۔ اب ہماری اپنی کمپنی آگے آئیں گی، اپنے ریسورسز پول کریں گی، تو ان کو دیکھو دیکھی مزید کمپنی آنے کی بھی توقع ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہی خواہش ظاہر کی ہے کہ باہر سے کوئی آ جائے، وہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کرے اور پھر چلا جائے، لیکن اگر ہمارے اپنے لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں، جو یہاں کے حالات کو سمجھتے ہیں، جن کے یہاں پر تعلقات ہیں، وہی آگے نہیں آئیں گے تو پھر ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ لوکل انویسٹمنٹ اس سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ لوکل انویسٹر کے ساتھ باہر سے آنے والا انویسٹر جوائنٹ وینچر کرتا ہے۔ لوکل انویسٹر کو اس علاقے کے، اس قانون کے، اس تمام معاملات کے چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر منرلز میں آئے، اگر انڈسٹری میں آئے تو ملک کے لیے فائدہ ہے۔ اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ صرف بجلی کے کارخانوں کے لیے آ جائے یا اس طرح کے پروڈکٹس میں، جیسے کوئی برگر چین کھل گئی ہے، کوئی پیزا چین کھل گئی ہے، تو اس کا فائدہ تھوڑا ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ملک کے اندر کنزمپشن بڑھاتی ہے، اخراجات بڑھتے ہیں، تو اپنا منافع وہ کمپنی لے کے نکل جاتی ہے، کوئی خاص پروڈکشن نہیں ہوتی۔ ہمیں اب ایسی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے جس کے ذریعے فیکٹریاں لگیں، ہمارے معدنیات کو نکالا جائے، انہیں پروسیس کیا جائے، انہیں ایکسپورٹ کیا جائے، یہاں پر لوگوں کو جابس ملیں، یہاں پر ٹیکسز کلیکٹ ہوں، پھر جو منافع ان کا بنتا ہے وہ یہاں سے لے کے بھی جائیں، لیکن تب بھی پاکستانی اکانومی کے اندر بڑا میجر کنٹریبیوشن یہ تمام انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہم امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔